मंजिल उन्हीं को नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हैं जिंदगी में, लेकिन आज देख रहा हूं आंखों से कि सफलता के फल कभी अच्छे नहीं होते। तो फिर भी वो सच लोग जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान से खड़े हो गए प्लीज, क्योंकि अपने स्टेज पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ रूट के पहले डायमंड लीडर को, जो इसका इतिहास लिखा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अमित मिश्रा सर, फर्स्ट डायमंड ऑफ रूट। पॉसिबल है कि आप बेजान शरीरों से बातें कर सकें? यस। तो यहां पर लगभग मुझे 5000 जिंदा लोग, अगर 5000 जिंदा लोग दिखाई देंगे तब मैं आपसे अपनी बात करूंगा, नहीं तो चुपचाप मैं यहां से चला जाऊंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि 15 महीने में 1.25 करोड़ की इनकम कैसे होती है? आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि मात्र 2.25 साल तुम्हारी कंपनी के साथ में काम करते हुए 6 करोड़ के घर में आप कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा सोचा भी नहीं। जब मेरे मुंह से 6 करोड़ निकला तो मुश्किल से 10 लोगों के मुंह से आवाज आई। मैंने भी नहीं सोचा था। सवाल कैसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग आज से कुछ सालों के बाद 6 करोड़ के घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं? आप में से कितने लोग मेरी तरह 38 दिनों तक 38 दिन यूरोप के सबसे महंगे शहरों में, यूरोप के सबसे महंगे देशों में घूमना चाहते हैं और उसके बावजूद आपका अपना अकाउंट भरा हुआ देखना चाहते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में वही सब चाहते हैं जो आज मेरे पास चाहते हैं? धड़कनों को तेज कीजिए, सांसों में गर्मी पैदा कीजिए, खून में उबाल लाइए और दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए ताली बजाइए। और एक पूरा अखबार आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। केस तो देखेगा नहीं तो केस पता नंबर होगा ना। अपलाइन नहीं देखते कि मेरे डाउनलाइन की इमेज कैसे भी खराब ना हो हमेशा। थैंक यू सो मच सर। चूल्हे की माला इससे टिकी होती है और ये 50 साल का इतना बड़ा आदमी जिसके सर के आगे बाल गायब हो चुके हैं, उसको इतनी महंगी माला को पहनाई। देश का एक सिपाही
जब अपने देश के लिए बलिदान हो जाता है तो उसके कंधों पे हमारा तिरंगा रखा जाता है। जैसे हमारे और आपके लिए हमारे हिंदुस्तान का हमारा तिरंगा हमारी जान से प्यारा है, उतनी ही मोहब्बत हमें हमारे रूट जोड़ के झंडे से है। और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आदमी इसके कंधे पे जीते जी रूट जोड़ का झंडा रख दिया है। तिरंगा तो बलिदान होने के बाद मिलता है, जीते जी इस कंपनी का झंडा नहीं। ये हजार लोग मुझे नहीं जानते, वो सोच रहे हैं कौन सा आदमी है जिसको एक शैश पहना दिया गया है, लिखा हुआ है डायमंड, हीरा है सदा के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अमित मिश्रा है और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 14 सालों से काम कर रहा हूं। और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिसके लिए हम सबको जोरदार तालियां बजानी चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में आज से लगभग 26-27 साल पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा बिजनेस दिया जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके कारण मेरे और आपके जैसे आम लोगों को ये ताकत मिली कि हम बड़े बड़े सपने देखे और उन सपनों को अपनी आंखों के सामने जीवित रहते पूरा होते हुए देखे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो मैं रूट जोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। और इंडस्ट्री के लिए तालियां बहुत कमजोर है। ये जो हजार लोग आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हजार लोग जिनके कानों में मेरा नाम आज पहली बार जा रहा है, ये सोच रहे होंगे कि ये लोग करते क्या। हम कुछ नहीं करते दोस्त, हम ये करते हैं कि आज से 14 साल पहले जो व्यक्ति, ये अमित मिश्रा, भारतीय वायुसेना की नौकरी करता था, एक कमरे के किराए के मकान में दिल्ली में अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। हम कुछ नहीं करते, हम मेरे जैसे और आपके जैसे आम लोगों को करोड़पति बना देते हैं। करोड़पति बनने को तैयार है आप? तैयार है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। ये वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर में आम लोग 3, 4, 5, 6 साल अपने जीवन के लगा करके वो जीवन जीना शुरू करते हैं जो उनके खानदान में कभी किसी ने सपनों में नहीं सोचा था। मेरे खानदान में कभी किसी ने सोचा था कि मैं 6 करोड़ का घर लूंगा। मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जिस गाड़ी में मैं और मेरा परिवार होते वो गाड़ी 70 लाख की होगी, उसके पहले 45 लाख की। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको यहां तक लेकर के जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक मैंने किसी भी एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में अपनी इच्छा से आते हुए देखा ही नहीं। कोई ना कोई मुझे धक्का दिया, कोई ना कोई सुबोध सर आपको धक्का दिया, आपने सर संजय सर को धक्का दिया, आपने सर प्रवीण सर को धक्का दिया और धक्के के साथ हम अंदर आ जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो इंडस्ट्री सुबोध सर तैयार करती है, जो इंडस्ट्री संजय सर तैयार करती है, जो इंडस्ट्री प्रवीण सर तैयार करती है, जो इंडस्ट्री अजीत चौधरी तैयार करता है, झारखंड का शेर 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी तैयार करती है। उस इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता है, सबको धक्का दिया जाता है। शुक्र मनाइए उस बात का वो हजार लोग जो आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं कि आपको कोई धक्का देके यहां लेके आ गया, क्योंकि अब आप उस सफर पे निकल चुके हैं जिस सफर पर चलने के बाद आज मैं यहां पहुंचा। मुझे भी आज से 14 साल पहले, क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना में नौकरी करता था और जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा ही 30 मार्क का समझते हैं। मैं भी 30 मार्क का समझता था। सुल्तानगंज में मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद 17 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल गई। 18 साल 21 साल की जब मेरी उम्र थी, 21 साल की उम्र में मुझे मोहब्बत हो गई एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र 16 साल थी, मेरी पड़ोस में रहती थी। हम दोनों में मोहब्बत हो गई। जब वो 18 साल की हुई तो जिस दिन वो लड़की 18 साल और 10 दिन की हुई, उस दिन उस लड़की को शादी करके अपने घर पे ले आया। बचपन का प्यार जवानी में शादी में तब्दील हो गया, लव मैरिज हो गई। अब एक आदमी के पास सोचिए कि 17 साल की उम्र में सरकारी नौकरी है, जिस बचपन में जिस लड़की से मोहब्बत की, जवान होते उस लड़की से आपकी शादी हो गई और शादी के 3 साल के बाद एक प्यारी सी बेटी आपके घर में आ गई, आपका परिवार पूरा हो जाता है। गया वो जमाना जब बोला करते थे हम दो हमारे दो। अब तो एक ही जमाना है, हम दो हमारा एक, किसी को देंगे ऑल द बेस्ट। राइट? मेरा जीवन संपूर्ण
मुझे अपने जीवन से जो भी चाहिए था वो सब कुछ मेरे पास था। ऐसे में जब लोग मेरे पास में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेकर के आते थे, आओ 2, 4, 8, 16, 32 करेंगे, भाग गए वहां से। तो किसी ने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि दुनिया में सबसे घटिया काम अगर कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैं इसलिए सोचता था कि सरकारी कई लोगों ने मुझे अपने अपने प्लान दिखाने की कोशिश की है, पर सबको मैंने अंत में मुझे यहां तक बोलना पड़ा कि आज के बाद अगर मेरे घर में कोई प्लान लेकर के आएगा तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। सोचिए जो आदमी इस इंडस्ट्री से इतनी नफरत करता था, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एंड सुनने को तैयार नहीं था, जो कोई प्लान दिखाए तो उसे दोस्ती खत्म कर देता था, वही आदमी आज यहाँ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है अगर सपने पूरे करने हैं तो एक ही काम है, नेटवर्क मार्केटिंग। और उस जनवरी 2008 में मेरे बड़े अभिन्न मित्र मुझे प्लान दिखाए, और प्लान दिखा करके जब तक मैं घर पर आया तो लेट हो गया। ये कहानी मैं कई 100 बार सुना चुका हूँ, कई 1000 बार सुनाऊंगा, अगर जीवित रहा तो लाखों बार ये कहानी सुनाऊंगा। लेकिन उस एक दिन 8 जनवरी 2008 को मेरी धर्मपत्नी ने जो किया, उस एक इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल कर दिया, मेरे खानदान की जिंदगी बदल कर दी। 8 जनवरी 2008 छुट्टी का दिन था, खाना मैं बनाया करता था, घर पे लेट पहुंचा। घर पे जब मैं कोई भी पति अगर घर पे लेट पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसका स्वागत कितने प्यार से करती है, यह हर पति को मालूम है। उतने ही प्यार का स्वागत मेरा किया गया। मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा कौन है भैया? मैंने कहा अरे फंसा दिया था, कहीं बिठा के समझा रहे थे कि सामान खरीदोगे, 2 लोग आएंगे, 1000 आएगा, 4 लोग आएंगे, इतना आएगा, 5 लोग आएंगे, इतना आएगा, 10 लोग आएंगे, इतना आएगा, इसलिए टाइम खराब हो गया। जब मेरी बीवी ने मुझसे ये सुना कि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग आएंगे, 1000, 2000, 4000, 5000 आएगा, तो मेरी बीवी जो थोड़ी देर पहले मुझसे बहुत नाराज थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिठा दिया। अब क्या हो गया? अब तक दुर्गा थी, अब शेर में सवार हो रही है क्या? मैंने बोला हाँ क्या है? बोला देखिए मेरी वाइफ एक बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती है। जब मेरी और उसकी मोहब्बत थी और मैं फौज का सिपाही था, अफसर नहीं था फौज में, और उसने मेरी मोहब्बत की मुझसे वो इतना प्यार करती थी कि अपना शान शौकत सब कुछ छोड़ दिया। उस जमाने में मुसलमान के घर में 3 एम्बेसडर कार हुआ करती, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। और उस दिन मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और बिठाया और बोला देखिए आपके कहने में मैं अपना सब कुछ छोड़ करके आ गई हूँ। आपने 1 कमरे के किराए के मकान में रखा या 2 कमरे के सरकारी मकान में रखा, मैंने कभी कुछ नहीं। आप जैसा बोलते गए मैं वैसा करती गई। हमारी एक बेटी है, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं। अगर ये काम करने से इस बेटी की जिंदगी बदल सकती है तो मुझे लगता है आपको ये काम करना चाहिए। आपने तो ताली बजा करके इस बात को इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, पर सोचिए उस दिन मेरे लोग सीरियस बात कर रहा हूं। आपने तो इस बात को इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, पर सोचिए मेरे दिन तो क्या चीज। आपके घर में भी आपकी पत्नी है, आपके घर में भी आपके माँ बाप हैं, आपके घर में भी आपके भाई बहन हैं, आपके घर में भी आपके बच्चे हैं। वो आपकी और मेरी औकात देख के, जेब की ताकत देख के कभी हमसे बोलते ही नहीं, उन्हें चाहिए क्या? उस दिन मेरी पत्नी ने हिम्मत दिखा करके बोल दिया मुझे ये दिल मांगे मोर। अब क्या करूं? शुक्रिया मनाइए उस ऊपर वाले का कि आपकी पत्नी ने, आपके पति ने, आपके भाई ने, आपके बहन ने, आपके माँ ने, आपके बाप ने, आपके बच्चों ने आपसे वो सवाल आज तक नहीं पूछा। इज्जत बहुत करते हैं आपकी, बोलने से डरते हैं आपको, दिल दुख जाएगा आपका। मेरी पत्नी ने पूछ लिया, करना शुरू किया वो काम जो मुझे पसंद नहीं था, करना शुरू किया वो काम जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और फिर जो हुआ वो एक इतिहास है। तब भी उदाहरण थे सर, आज भी उदाहरण है। तब भी एग्जाम्पल सेट किए थे, आज भी एग्जाम्पल सेट किए हैं। अंतर इतना हो गया, सिर्फ इतना आ गया कि जो कभी मेरे मित्र हुआ करते थे आज मेरे वो सब कुछ कमाया मैंने, वो सब कुछ कमाया मैंने इस इंडस्ट्री से जो एक आदमी चाहता है, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ। पर एक व्यक्ति के ऊपर में अंधविश्वास होता है, एक व्यक्ति के ऊपर में गलत विश्वास कर देने के कारण
एक दिन अचानक हुआ कि बसी बसाई दुनिया, एक शानदार सा करियर, बुलंदी में पहुंचा हुआ नाम, सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल गया। और आज से 17 महीने पहले मैं सड़क पे खड़ा हो गया। लोग आपस में ये बातें करने लगते हैं कि देखते हैं कि ये अमित मिश्रा सुसाइड कब करता है, क्योंकि मेरे जीवन से सब कुछ छीन लिया गया मेरे गिरने के कारण, एक व्यक्ति पे अंधविश्वास करने के कारण। पर आज सर, आज मैं उस व्यक्ति को सर थैंक यू बोलना चाहूंगा। बापू सभागार में 6000 लोगों के सामने उस व्यक्ति के कारण जो मैंने गलती की थी, वो गलती इतनी सुंदर थी, वो गलती इतनी अच्छी थी, और उस वाले को भी यही मंजूर था कि अमित मिश्रा को गलती करे, क्योंकि सुबोध सर अगर अमित मिश्रा को गलती नहीं करता, उसकी बात मान, आप कैसे मिलते मुझे, आप कैसे मिलते सर? हम तो नदी के किनारे एक बात याद आती है, पिछले 17-18 महीने से अजीत भाई मैंने अलग अलग नाम देकर के उस व्यक्ति को के बारे में बहुत गलत सलत बोला, मेरे पानियों ने भी काफी कुछ बोला होगा, लेकिन आज मैं बोलता हूं महान है। क्यों महान है? क्योंकि कैकेयी ने अगर जिद करके राजा श्री राम को वनवास नहीं भेजा होता तो वो राजा श्री राम रह जाते, भगवान राम कभी नहीं बन पाते। उस व्यक्ति ने अगर मुझसे वो गलती करवाई होती, ना करवाई होती, तो मैं अमित मिश्रा का अमित मिश्रा रह जाता, आज मैं ऑल ब्लैक नहीं कहलाता। जिंदगी बदल के रखती इस गलती ने। अब गलती तो हो गई, सड़क पर तो खड़ा हो गया। सुबह सर कल मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, उस दौर में जब हम लोग चाय पी रहे थे, कई सारी कंपनियां थी सर जो मुझको अलग अलग ऑफर दे रही थी। सर कोई पार्टनरशिप, कोई डायरेक्टरशिप, कोई ये आईडी, कोई वो आईडी। सुबह सर आज इतने सारे लोगों के मुझसे बीच में पूछना चाहता हूँ सर, हर कोई कुछ ना कुछ मुझे लालच दे रहा है सर। आपसे मेरी रोज बात हो रही थी सर, आपने कभी कोई ऑफर गलती से भी मुझे क्यों नहीं दिया सर? क्योंकि रूट चुनाव बड़ा आसान था मेरे पास, क्योंकि जो लोग मुझे ऑफर दे रहे थे, जो लोग मुझे लालच दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं उनका लालच छुपा हुआ था। और जो व्यक्ति मुझे कोई लालच नहीं दे रहा था, जो व्यक्ति मुझे किसी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं दे रहा था, उसको उनके साथ मेरी जिंदगी जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी उभरती हुई दिखाई दे रही है। बस अंतर था। और मैंने सुबह के बाद में बहुत सारे लोग आते होंगे नेटवर्किंग करने के लिए, पर सर हमने तो नेटवर्किंग की। जब हम और सुबोध सर डिसाइड कर चुके थे कि हम साथ में काम करेंगे, तो मैंने कहा सुबोध सर मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सर, पिछली बार मेरे और कंपनी में कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पॉलिटिक्स के कारण, जिनके जोड़ और घटाव की राजनीति के कारण मुझे काफी नुकसान हुआ सर। कंपनी कभी भी अपने नुकसान होने में नहीं बताता सर। एक ही सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर मेरे और आपके बीच में, कंपनी और मेरे बीच में सर कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। सुबह सर ने कहा अमित जी डन, मेरी भी एक ही शर्त है। मैंने कहा बताएं सर? बोला आपका पे आउट इस वीक के अलावा जो आपकी आईडी पर लिख करके आएगा, उसके अलावा एक भी रुपया इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा डन सर। आप लोगों को ये छोटी बात लग रही है, आप लोगों को लगता है दो लोगों के बीच की ये बात है, लेकिन जितने पुराने पापी है ना बैठे, ये सब समझते हैं कि ये एक निर्णय इतना बड़ा निर्णय है। अगर सुबोध सर ने ये निर्णय हम सबसे नहीं करवाया होता, तो हम और आप तो वो लोग थे जो अपनी ही टीम को संस्कार ऐसे दिए गए थे कि अपनी ही टीम को गिफ्ट की तरह सोचा। यहाँ पर संस्कार ऐसे दिए जा रहे हैं, एक व्यक्ति का 1 रुपये का नुकसान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पता नहीं चाहिए रूट क्यों या नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी को चुनने से पहले आपको देखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, माहौल कैसा है, माहौल कैसा है, पता नहीं माहौल चाहिए मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं,
और जब लोगों का नाम हो सुबोध कुमार, उन लोगों का नाम हो संजय तिवारी, उन लोगों का नाम हो कपिल सिन्हा, जिनको हम प्यार से सुधीर बोलते हैं, तो शक्ति कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है आपके पास में। मैंने गुरुकुल के साथ में काम करना शुरू किया और आज 21 महीने पुरानी हमारी कंपनी 17 महीने का 18 महीने का मेरा के साथ आज देख रहा हूँ क्या, जिस मर्जी आदमी, गधा हो, घोड़ा हो, खच्चर हो, जिस आदमी को देख रहा हूं यार, आनंद झोला पड़ रहा है कंपनी को। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, कहां चढ़ना है? जोर से बोलिए, कहां चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है मुझे, क्या आनंद, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले एक ऐसा बंदा खोजना पड़ेगा जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उतर गया। अदरवाइज मैं कितना भी ताकतवर हूं, कितने भी पैसे वाला हूं, कितना भी दिमाग तेज हो, कितना भी स्टेमिना ज्यादा हो, जब तक मेरे पास एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उतर गया हो और उसको पता हो कि किस रास्ते पे जाने से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ जा सकता है, मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकता। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों के सामने काम करते 100 करोड़, 200 करोड़ ले लो, हम तो रूट प्योर से ज्यादा दे रहे हैं, ले लो। तुमने कितना कमाया? तो 20,000 रुपया सप्ताह कमाया करते थे हम। अरे बेटा, जब तुम 20,000 रुपया सप्ताह कमाया करते थे तो 2 लाख की कैपिंग कैसे लगवा के दोगे, ये तो बता दो। कहां से, क्या लेवल था तुम्हारा? तो हम पल थे, कितने साल? 7 साल। अरे 7 साल में अगर तुम पल बने थे बेटा और आज कंपनी खोल लिए हो तो 15 महीने में अपनी टीम में कंपनी में से डायमंड कैसे निकाला, ये बता दो। इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं आपको और हमको बच के रहना है। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में खुद कुछ नहीं किया, किसी के टशन में, किसी की टेंशन में, किसी की मोहब्बत में, किसी की नफरत में, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं वैसे ही झोला छाप कंपनियां खोल के घूम रहे हैं। और दुख तो तब होता है सुबोध सर, जब ये सभी लोग चाहे नए हो या पुराने कंपेयर एक ही बात से करते हैं, हम तो रूट प्योर से ज्यादा दे रहे हैं। एक ही बात होती है, हमको रूट प्योर से ज्यादा दे रहे हैं। अरे खत्म कर देंगे उसका, खत्म कर देंगे उसको। आप पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और क्या होता है? एक बात बोल रहा हूँ सुबोध सर, अगर गलत बोलूं सर तो आप बता ही दें। बात मेरे को लगा कि आप लोगों को मीटिंग चलती रहेगी, तो याद रखना सुबोध सर एक बात बोलते हैं कि 2024 तक, ध्यान दीजिए मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, 2024 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही फंगस की तरह कंपनियां खुलती रहेंगी, बंद कर देती रहेंगी, क्योंकि जिस दिन से रूट प्योर इस इंडस्ट्री में आई है, हमने इंडस्ट्री में क्या तहलका मचाया है ये तो आपको और हमको दोनों को पता है। तो हमको बदनाम करने के लिए या हमको कम्पीट करने के लिए सुबोध सर का ऐसा मानना है कि 2024 तक ये उठक चलती रहेगी, उसके बाद अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जो है वो हम रहेंगे, वो जो है वो वही बन के रह जाएंगे। लेकिन आप सबको तब तक एक बात याद रखनी है, सुबोध सर माफ कीजिएगा, सुबोध सर मुझे माफ कर दीजिएगा, तब तक आप सबको एक ही बात याद रखनी है, जब तक पानी साफ नहीं होता। याद रखना, 100 गीदड़ मिलके भी, संजय, 100 गीदड़ मिलके भी एक शेर का शिकार, और वो सामने बब्बर शेर बैठा हुआ है, वो सामने बब्बर शेर बैठा हुआ है, इसका नाम सुबोध तिवारी है। अरे एक और बात याद रखनी, अगर गुफा में घुसना ही है ना, नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक गुफा है तो गुफा में घुसना ही है ना,
तो शेर की गुफा में घुसो, शेर की गुफा में घुसो। चांसेस है कि शेर की गुफा में इस जैसे हाथी के सर पे बना हुआ कोई मोती तो मिल सकता है। समझे मेरी बात? शेर की गुफा में घुसोगे तो मेरे से बहुत हाथी मिलेंगे, इनके माथे का मुकुट आपको वहां पे मिल सकता है। लेकिन गलती से अगर गीदड़, वो जो कंपनियां हैं जो झोला छाप लेके चलती है, गलती से अगर गीदड़ की गुफा में घुस गए ना, तो बकरी की छाल और कुत्ते की पूंछ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, गीदड़ों के साथ ना बहस नहीं करनी चाहिए, गीदड़ों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना चाहिए। उनको ये समझने दो कि वो सर्वश्रेष्ठ है और वो अपनी इसी मतगुमानी में एक दिन खत्म हो जाएंगे और वक्त के साथ सब उनकी औकात का पता चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन लंबे समय तक भी चुप नहीं रहना है, लंबे समय तक भी चुप नहीं रहना है। खड़े होकर दिखाना एक बार, खड़े होकर दिखाओ एक बार, हम चुप रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, लेकिन एक दिन हम शेर की तरह ऐसे चिल्लाएंगे कि पूरी दुनिया की अकाबू मत करके दिखाएंगे। मुझको वो शेर की चिंगार अभी आपको दिख जाएगी।